ऐ खुदा, कोई दूर भी कोई पास भी, कभी टूटने लगे आस भी, के बिखरने वाले हैं सांस भी। ये जो टूटता चला जाएगा मेरे बस में ही नहीं आएगा। ये जो अजनबी हुई धड़कनें, कई दिल में रह गई हसरतें, हसरतें। तुम मुझे चाहती हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। हम दोनों आपस में शादी करेंगे और इसी हफ्ते करेंगे। और अगर तुमने मजीद टाल मटोल से काम लेने की कोशिश की ना आज, तो मैं तानिया को जाके बता दूंगा कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। बस। तानिया तुमसे बेहतर जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। सारिम के मामले में तुमने देख लिया ना, उसने तुम्हारी खुशी के सामने सर झुका दिया था। नतीजा क्या निकला? अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कल हैदराबाद जा रही हूँ और मैंने फैसला कर लिया कि उस दिन तक इस घर में कदम नहीं रखूंगी जब तक शराफत भाई नाक रगड़ते हुए मेरे पास ना आ जाए। हसरतें, 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 हसरतें। सलमान प्लीज बात समझने की कोशिश करो। तानिया करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस है। उसके मरने के बाद तुम्हें पूरी जायदाद ना सही, कम से कम जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। सलमान तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। और रही बात तानिया की, तो तुमसे शादी करके वो अपनी जिंदगी के कुछ साल अच्छे हंसी खुशी गुजार लेगी। सलमान प्लीज तानिया से शादी कर लो, इसमें तुम्हारा मेरा हम सबका भला है। प्लीज। तुमने जो कहना था कह दिया। अब मेरी बात कान खोल के गौर से सुनो। तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन मैं तानिया से शादी नहीं करूंगा। मैं कोई बिकाऊ माल थोड़ी हूं जिसकी बोली लगा रही हो तुम। अच्छा, तुम तो बड़े बड़े दावे करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ। हाँ, दे सकता हूँ जान, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अपना आप किसी के हवाले नहीं कर सकता मैं। मेरी मोहब्बत की कीमत उस दौलत से कहीं बढ़ के है। आंसू प्लीज, आंसू प्लीज ऐसा मत करो, तुम बहुत पछताओगी। तुम्हें क्या लगता है सलमान, तुम्हें किसी और से शादी पर मजबूर करने के लिए मेरे दिल पर क्या बीत रही है? तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत मजा आएगा तुम दोनों को साथ देखने में? बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ सलमान, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अफसोस, शायद तुम मेरी मोहब्बत को समझ ही नहीं सके। तुम मुझे खुद गर्ज और लालची समझ रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा मुस्तकबिल संवारना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम समझो मुझे खुद गर्ज और लालची। चले जाओ यहां से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, बल्कि ये अंगूठी, ये मैं अपनी मंगनी तुमसे अभी और इसी वक्त खत्म करती हूँ।
मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई, आई एम सॉरी, तो इंतजार करना पड़ा। अच्छा, चाय वाय पी तूने? चाय तो बाद में पी लेंगे, पहले आप सलमान को तो बुलाए ना प्लीज। जस्ट अ मिनट, जरा सलमान साहब को भेजा। अच्छा ठीक है, तो सलमान तो आज आया नहीं। हैरत है, उसने इन्फॉर्म नहीं किया। कोई इमरजेंसी हो गई होगी, कल बात कर लेंगे। तुम अपना मूड ठीक करो। मुझे लगता है कि सलमान हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कॉफी मंगाऊं या चाय? कॉफी। क्या बकरी तोड़ दी? क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? होश तो अब आया है मुझे ये रिश्ता बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। सलमान का मेरा कोई जोड़ नहीं बनता। मैंने अंगूठी वापस कर दी है। अंगूठी वापस कर दी? इतना बड़ा कदम तुमने किससे पूछ के उठाया? हाँ, तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं क्या जो अब इतने बड़े बड़े फैसले तो खुद करोगी? मुझे अपना फैसला करने का इख्तियार खुद हासिल है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। ये सब हमारी गलती है, सारी गलती हमारी है। अगर तुम्हें इतनी ढील और आजादी ना दी होती ना तो आज ये नौबत ना आती। अम्मी बस करें। सुन रही हो तुम? सुन रही हो क्या गुल खिलाकर आई है ये? अंगूठी वापस कर आई है सलमान को, रिश्ता तोड़ दिया है इसने। अम्मी रिश्ता इस तरह खत्म नहीं होता। रिश्ता तो बड़ों ने तय किया था ना, बड़े बैठकर बात सुलझा लेंगे। मैं इस मसले को सुलझाना चाहती ही नहीं हूँ। आप ही क्यों कर रही हो तुम ये सब? वजह आप लोग बहुत जल्द जान जाएंगे। ये ऐसे नहीं बताएंगे। बताओ मुझे कौन है वो जिसकी वजह से तुम सलमान को ठुकरा रही हो? बोलो। अम्मी, अब्बू। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? तुम्हारा यकीन करो, भरोसे के काबिल हो तुम? लोगों को हम क्या बताएंगे? क्या कहूंगी मैं? साजिदा को क्या कहूंगी? क्या बताऊंगी कि मेरी बेटी ने उसके बेटे का रिश्ता किस वजह से ठुकराया है? सही बनाई इज्जत तो मत खराब करो हमारी। अब्बू, क्या हुआ आपको? अम्मी, अबू, अबू, अबू क्या हुआ है आपको? वहां सलमान को बुलाकर लाओ जल्दी से। सलमान भाई, वो अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई नीचे। क्या हुआ? पता नहीं उनका ब्लड प्रेशर लो गया शायद। आपको नीचे बुला रहे हैं, प्लीज जल्दी चलें। अरे भाई कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हो। ठीक ठाक हो। बीपी लो हो गया था आपका, चकराकर गिरने लगे थे और कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। भवानी ठीक कह रही, आपका बीपी लो था।
पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। पहले तो ऐसी बेहिस नहीं थी जैसी अब हो गई है। सलमान बेटा, तुम ही समझाओ इसे कि कोई बेवकूफाना कदम ना उठा ले कहीं, वरना खानदान भर में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्या जवाब देंगे हम लोगों को जब लोग मुझसे पूछेंगे कि क्यों ऐसा हुआ? मैं तो थक गया मामा, मैं इसे अब नहीं समझा सकता। बेटा, आखिर तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि किसी से मशवरा लिए बगैर वो रिश्ता तोड़ रही है? तुम जानते तो होगे इसकी वजह। वजह यही है ममानी कि वो मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। ये क्या बात हुई भला? बस ममानी उसका जाती फैसला है, क्या किया जा सकता है। मैं, आप या मामू उस पर मिलकर दबाव तो नहीं डाल सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि इस हकीकत को तस्लीम कर लें हम। बेटा, तुम इस तरह पीछे ना हटो, हमें टाइम दो, हम उसे समझाएंगे। ममानी अब बात समझने समझाने से बहुत आगे निकल गई। वैसे भी मैं एक ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जिसके दिल में मेरे लिए ना इज्जत है ना मोहब्बत। इसलिए इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर होगा। ये सब क्या हो रहा है सलमान भाई? आप क्यों जा रहे हैं? प्लीज सलमान भाई, आप मत जाएं। अब्बू की भी इतनी तबीयत खराब है। हम अब यहाँ पर मेरे रहने का कोई जवाब नहीं। आप ऐसे ही नहीं जा सकते। आपको तो पता है ना कि आप ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है और बाद में अपने फैसले पे पछताती है। लेकिन आप उनके फैसले का आगे सर क्यों झुका रहे हैं? उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, उनसे बात तो करें सलमान भाई, समझाएं उन्हें। अब बात समझने समझाने से बहुत आगे निकल चुकी है माँ। ये क्या किया मैंने? मंगनी की अंगूठी वापस कर दी और रिश्ता तोड़कर खुद को घर वालों की नजरों में जलील करके रख दिया। बहुत बेवकूफ हूं मैं। मुझे तो सलमान की मोहब्बत पर पूरा भरोसा था। यकीन था कि मंगनी तोड़ने की धमकी पर वो घबरा जाएगा और तानिया से शादी के लिए राजी हो जाएगा, मगर यहां तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। वो तो इतनी आसानी से दामन छुड़ाकर जा रहा है। कुछ करना होगा, वरना सलमान मेरे हाथ से निकल जाएगा। तानिया को तो मैंने सलमान की मोहब्बत का भी यकीन दिला दिया है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। सलमान इतनी आसानी से मुझे अपने दिल से नहीं निकाल सकता। बहुत चाहता है वो मुझे, उसे मेरा मुतालबा मानना होगा। उसने तुम्हारे लिए पूरे खानदान से मुखालफत मोल ली है,
सिर्फ तुम्हें अपनाने के लिए। अब ऐसे मसले इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं होते ना। तानिया जैसे खानदान से रिश्ता जोड़ना ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी ना। तुमने ये कुर्बानी देकर एक मिसाल कायम कर दी आरज़ू। बेटा मैं तो बिला वजह ही तुमसे बदगुमान हो रही थी, मुझे माफ कर दो। हसरतें हसरतें हसरतें। सलमान भाई प्लीज रुक जाए। माहम तुम अंदर जाओ, मुझे सलमान से बात करनी है। अगर तुम दोबारा मुझे तानिया से शादी करने के लिए कन्विंस करने आई हो तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुम चले जाओ यहाँ से। ये धोखा है आरज़ू, सरासर धोखा है। जिसे तुम धोखा समझ रहे हो इसी में तानिया की भलाई है। सिर्फ तानिया ही नहीं बल्कि सलमान तुम्हारा भी मुस्तकबिल संवर जाएगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता आरज़ू। तुम शुक्र करो ये तुम्हारी बेकार और फजूल बातें मैंने मामू जान को नहीं बता दी। मैं जानती थी तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी बात मान जाओगे सलमान। सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। सब कुछ तुम मेरे लिए नहीं कर रही हो, सब कुछ तुम अपने लिए कर रही हो। क्या समझते हो तुम? ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। कोई भी लड़की अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले कैसे कर सकती है सलमान? सलमान मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती। जब वो तानिया तुम पर फिदा होने के किस्से मुझे सुनाती तो मेरा दिल चाहता है मैं गला दबा दूं उसका, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती सलमान। मगर मैं क्या करूं? एक जगह तानिया की मोहब्बत, उसकी बीमारी, उसको पागलों की हद तक तुम्हें पसंद करना, और दूसरी तरफ तुम्हारा संवरता हुआ मुस्तकबिल। वरना जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ, मोहब्बत का तो नाम मत लो। मोहब्बत तो शायद तुमने कभी की नहीं। अगर तुम मोहब्बत करती होती ना आरज़ू तो मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर मत करती। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है तो ना सही, अगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन है सलमान, और सिर्फ अंगूठी वापस कर देने से दिलों के रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। तुम्हें मैंने अंगूठी सिर्फ इसलिए वापस की है ताकि दुनिया वालों के सामने हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। अगर मेरे दिल में तुम रहोगे हमेशा सलमान, सिर्फ तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं सलमान, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। सलमान तुम नहीं जा सकते। सलमान रुक जाओ सलमान। कहाँ हो तुम सुबह से? मेरा फोन भी नहीं पिक कर रही, आज आए भी नहीं हो। सब ठीक तो है ना? यार आज तो मैं नहीं आ सकूंगी, मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। तुम बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं हो रहा, बस बोर हो रही हूँ। मामा मुझे ऑफिस भी नहीं ज्वाइन करने दे रही। अच्छा सुनो, ये सलमान कहाँ है आज? मामा बता रही थी आज ऑफिस भी नहीं आया वो। सलमान वो उसकी अम्मी आई हुई है हैदराबाद से, इसीलिए नहीं आया होगा। सुनो, मैं सलमान से बात करूं? नहीं, फिलहाल तुम उससे कोई फोन नहीं करोगी और ना ही इस टॉपिक पर उससे कोई बात करोगी। वो बेचारा बहुत डिस्टर्ब है। अब देखो ना तानिया, उसने तुम्हारे लिए पूरे खानदान से मुखालफत मोल ली है, सिर्फ तुम्हें अपनाने के लिए।
अब ऐसे मसले इतनी जल्दी तो सॉल्व नहीं होते ना। यार आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड, सब मेरी वजह से हो रहा है। अरे तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो? और मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम दोनों को जरूर मिलवाऊंगी। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड पर इतना यकीन तो होना चाहिए तुम्हें। तुम पर तो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा एतबार है। कल चक्कर लगाना जरूर, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये ले अबू। बस बेटा, और नहीं पिया जा रहा, बस करो। पीना पड़ेगा अबू, तबीयत कैसे ठीक होगी आपकी? खांसी इतनी हो रही है। पता नहीं ये खांसी कैसे शुरू हो गई। अली पता नहीं कहाँ रह गया, कब से उसे दवा लेने भेजा है। अबू, अब तबीयत कैसी है आपकी? शाहब, इसे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जाइए यहां से। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। अम्मी ये लीजिए दवाई। अब अच्छा तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हारे अब्बू की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही। अम्मी मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की, न मुझे कहीं ले जाने की, समझी? मैं इतना कमजोर नहीं हुआ। इंशाल्लाह तुम्हें और माँ हमको इज्जत से रुखसत करके मरूंगा, समझी? अरे अब्बू आप कैसी बातें करें? अल्लाह आपका साया हम पे हमेशा सलामत रखे। अरे आपके दुश्मन। आरजू, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारे अब्बू की तबीयत तुम्हारी वजह से मजीद खराब हो रही है। अपने कमरे में जाओ। अली, बेटा आप चम्मच लेकर आओ, जल्दी से जाओ। शाहब जी। साजदा से बात हुई? जी फोन आया था उसका। मैंने उसे बता दिया कि आरजू इस रिश्ते पे खुश नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहती। बहुत अफसोस हो रहा होगा उसे। जी, बहुत बुरा भला कह के उसने खुद बंद किया था। एक ही बहन थी, गया उससे भी नाता टूट। नहीं, खून के रिश्ते हैं, ऐसे ही थोड़ी टूट जाते हैं भाई। थोड़े दिन बदगुमानी रहेगी फिर ठीक हो जाएगी। आप फिक्र ना करें। चलिए अब्बू सूप खत्म करें। बेटा रहने दो, मैं लेटना चाहता हूँ। ये चादर उड़ा दो मुझे। ये नकली दे लो, चादर उड़ाओ मुझे। शादी एक बहुत जाती मामला है बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने सलमान जैसे लड़के को अपने लिए सिलेक्ट किया, लेकिन इस सिलसिले में तुम्हारी मां की कुछ रिजर्वेशंस हैं। ये समझते हैं कि सलमान के और हमारे खानदान में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या पापा ये फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस इंसान की क्वालिटी से ज्यादा अहमियत रखते हैं? और फिर आप लोग ये तो सारी उम्र कहते आए हैं कि इंसान का किरदार बड़ा होता है, उसका बैकग्राउंड नहीं। तुमने सारी जिंदगी लाड प्यार और आसाइशों में गुजारी है बेटा। आसाइश की से अभी भी कोई कमी नहीं होगी।
भाई हमारी इकलौती औलाद है, हमारा सब कुछ इसी का तो है। अच्छा, मैं सलमान से बात करूंगा कि वो शादी के बाद इसी घर में रहे हमारे पास। और प्लीज मम्मा, आप सलमान के बारे में ऐसे बात मत किया करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो क्या अब तुम उसकी वजह से मुझसे बहस करोगी? मम्मा, सलमान एक बहुत खुददार लड़के, उसे हमारी इस दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पूरा एतबार है उस पर। क्या करते हो तुम? जब सुबह हमारी इस सिलसिले में बात हो गई थी तो ये बेतुकी बातें करने की क्या जरूरत थी? माँ हूं तनवीर में, इसलिए डरती हूँ। पहले ही उसके साथ एक हादसा हो चुका है। मां होने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि तुम हर वक्त अंदेशे और खदशात अपने दिल में बसाए रखो। अरे तुम देखते नहीं हो कि तुम्हारी बेटी कितनी खुश है? ऐसी खुशी कभी आज तक तुमने उसके चेहरे पे देखी? वक्ती खुशी देखकर आप मुतमईन हो गए, कल अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? भाई हमारी बेटी बहुत समझदार लड़की है, उसने ये फैसला कुछ सोच समझ के किया होगा। और सलमान बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कब कहा कि वो बुरा लड़का है? बस जिस क्लास से वो बिलोंग करता है वो लोग बस कुछ अजीबो गरीब से ही होते हैं। अब हम अपने सर्कल में लोगों से उसको किस तरह मिलवाएंगे? अच्छा, ऐसा करते हैं, ये शादी हम बड़ी सादगी से अपने चंद अजीज दोस्तों को बुला के इसी घर में कर लेंगे। तुम बस जल्दी से शादी की तैयारियां करो, वक्त ज़ाया मत करो। और घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? इतनी अच्छी जॉब तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी सलमान। तुम जैसा नाशुक्रा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और तुम जैसी लालची और बेहिस लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या समझती हो तुम? ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। कोई भी लड़की अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले कैसे कर सकती है सलमान? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती सलमान। आखिर मैं क्या करूं? ये शराब कैसा है ए खुदा, कोई दूर भी कोई पास भी, कभी टूटने लगे आस भी, के बिखरने वाले हैं सांस भी, ये जो टूटता चला जाएगा। क्या करूं मैं? ये सब कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। कैसे मनाऊं सलमान को? क्या करूं? कभी बेबसी का मलाल है, कभी आरज़ू का ख्याल है। ना जवाब दे है वहाँ कोई, जहाँ जिंदगी का सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फूफो, आरजू बोल रही हूँ। तो तुम
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? वैसे तुम जैसी ढीठ और बेखैरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे क्या कसूर था मेरे बेटे का जो तुमने उसे ठुकरा दिया? जरूर ऑफिस में कोई लड़का फंसा लिया होगा तुमने। तुम जैसी बेबाक लड़की से और कोई तवक्को भी नहीं की जा सकती। फुप्पो आप हद से बढ़ रही हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए चुप हूँ, वरना आपकी इन सब बातों का जवाब है मेरे पास। हाँ हाँ, हर बात का जवाब तो होता है तुम्हारे पास। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यही तो सीख कर आती हो तुम। कितना समझाया था शराफत भाई को, इसकी लगाम कस के रखे। इस नवाबजादी के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते, और वही कुछ हुआ। मेरे इकलौते भाई के मुंह पर कालक मल के भी कैसे ढीठ बने का मुजाहरा कर रही हो तुम, बेगैरत। बोलती जाएं आप और बोले, सुन रही हूँ मैं। आपके दिल में जितना भी जहर है मेरे लिए सब निकाल दें। इसके बाद मैं आपको वजह बताऊंगी कि मैंने ये मंगनी क्यों तोड़ी। वजह सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगी और मेरे फैसले से इत्तेफाक भी करेंगी, बल्कि मेरी एहसानमंद रहेंगी कि मैं सलमान को इतनी ऐशो इशरत वाली जिंदगी देने जा रही हूँ। जिंदगी भर दुआएं देंगी आप मुझे पप्पू। अच्छा अच्छा, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बात यह है पप्पू कि मेरी फ्रेंड है तानिया, वो बहुत अमीर है, सलमान को बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। क्या ये वही लड़की तो नहीं जिसके दफ्तर में सलमान मुलाजमत करता है? जी जी फुप्पो, और ये जॉब भी मैंने ही सलमान को दिलवाई थी। फुप्पो, तानिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस है। अगर सलमान ने ये शादी कर ली ना तो उसकी हैसियत बदल जाएगी। ना सिर्फ उसकी हैसियत बल्कि आप लोगों के पूरे खानदान की किस्मत बदल जाएगी। फुप्पो, मैं तो एहसान कर रही हूँ ये रिश्ता तोड़कर, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सलमान को जिंदगी में एक कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए था, उल्टा आप मुझे बुरा भला कहने लग गई। अरे नहीं बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने खामखोए अपनी फूल जैसी बच्ची को बुरा भला कहा। तानिया जैसे खानदान से रिश्ता जोड़ना ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी ना। तुमने ये कुर्बानी देकर एक मिसाल कायम कर दी आरज़ू। बेटा मैं तो बिला वजह ही तुमसे बदगुमान हो रही थी, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी बेटा। कोई बात नहीं पप्पू, आप सब छोड़ें, बस आप किसी तरह सलमान को इस शादी के लिए राजी कर लें प्लीज। क्या सलमान राजी नहीं है? मैं तो समझी कि वो भी। यही तो मसला है पप्पू, सलमान तानिया से शादी के लिए तैयार नहीं है। अब आप किसी तरह उसको प्रेशराइज करें, समझाएं कि वो शादी कर ले। अरे कैसे नहीं मानेगा वो? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कल आ रही हूँ, बात करती हूँ उससे, और मैं उसे मना कर ही दम लूंगी। नहीं नहीं पप्पू, आप आइएगा मत। वो अम्मी अब्बू बहुत गुस्से में है और फिलहाल उन्हें तानिया वाले सारे मसले का भी इल्म नहीं है। और पप्पू, वो सलमान ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया है। आप उसे फोन करें ना, फोन पर समझाएं और कुछ भी करें पप्पू, उसे राजी कर लें इस शादी के लिए प्लीज प्लीज। अरे ये बातें फोन पे समझाने वाली नहीं होती। मैं कल जाऊंगी उसके पास, बात करूंगी उससे, और तुम देखना मैं उसे मना के ही दम लूंगी। तुम फिक्र मत करो। जी ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, लगता है कि अब हमारे नसीब बदलने वाले हैं। अस्मा, अस्मा, थैंक गॉड तुम यहाँ हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। कहाँ जा रहे हो तुम? रेजिग्नेशन देना है। What? तुम रिजाइन दे रहे हो? हाँ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो?
इतनी अच्छी जॉब तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी सलमान। तुम जैसा नाशुक्रा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और तुम जैसी लालची और बेहिस लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मुस्तकबिल बनाने जा रही हूँ और तुम सारे किए कराए पर पानी फेर रहे हो। सलमान, मैं तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दूंगी। तुम चुपचाप इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे चाहते हो, तो तुम्हें मेरा मान रखना पड़ेगा सलमान। तानिया से वादा कर चुकी हूँ कि उसकी शादी तुमसे करवाऊंगी। यानी तुम वादा भी कर चुकी हो? मुझसे बिना पूछे मेरी जिंदगी को फैसला करने का इख्तियार किसने दिया तुम्हें? मुझे ये रिश्ता किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। मैं अभी तनवीर साहब को जाके ये रिजाइन देता हूँ और उन्हें साफ साफ बताता हूँ कि मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तुम ऐसा नहीं करोगे? मैं ऐसा ही करूंगा तो मुझे रोक नहीं सकती। सलमान, रुक जाओ। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू यंग मैन? मैं बिल्कुल ठीक सर। वो बेटा अभी हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तुमसे बाद में बात करते हैं। आइए तनवीर। सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बात तो मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी करनी है बेटा। तुम ऐसा करो, तुम शाम को घर आ जाओ, फिर वहीं बात करेंगे। तानिया ही बहुत खुश होगी तुम्हें देख के। भाई जितनी तुमसे मिलकर तानिया खुश है, मैंने आज तक उसे इतना खुश नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी को बहुत खुश रखोगे। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने तुम जैसे नेक और शरीफ लड़के का इंतखाब किया अपने दामाद के लिए। लेकिन ये मैं कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं कि तुम बहुत नेक और शरीफ इंसान हो। शाम को बात करते हैं, राइट? जी। वापस। अरे तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तुम तो इस वक्त तानिया के पास होनी चाहिए था। अंकल बस जा रही हूँ, वो कुछ चीजें भूल गई थी ऑफिस में, बस वही लेने आई थी। अच्छा चलो, फिर शाम को तुमसे घर पे मुलाकात होती है। मैंने सलमान को भी बुलवाया। जी, बाय। खुदा हाफिज। हो गया एक्सेप्ट तुम्हारा रेजिग्नेशन? आंसू तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्यों हम सबकी जिंदगियों से खेल रही हो? मैं किसी की जिंदगी से नहीं खेल रही सलमान, मैं तो बल्कि तुम सब लोगों की जिंदगियों को संवारना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें मेरी हर बात समझ में आ जाएगी। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। तुमने मुझसे बगैर पूछे ना सिर्फ तानिया को बल्कि उसके माँ बाप को भी सब कुछ बता दिया। किस मुसीबत में डाल रही है मुझे? तुम शुक्र करो सलमान कि इतना बड़ा आदमी तुम जैसे मामूली इंसान को दामाद बनाने पर इतना फख्र महसूस कर रहा है, और एक तुम हो जो इतनी नाशुक्री दिखा रहे हो, मुझे बुरा भला कह रहे हो। आंसू तुम मुझे किस इम्तिहान में डाल रही हो? मैं किसी से झूठ बोलने या उनको धोखा देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सलमान, तुम अपने जहन से ये बात निकाल दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। चंद सालों की तो बात है, उसके बाद हम दोनों दोबारा एक हो जाएंगे। और अगर मैं बदल गया तो